तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज इन इंडियन मेल। पूरे ग्लोब की बात करें तो वो भी इसी तरीके से वर्क होगा। जब हम ये प्रोडक्ट की रिसर्च कर रहे थे तो सबसे पहला जो इशू हमें दिखाई दिया, महाराष्ट्र की बात करें, साउथ जोन की बात करें, नॉर्थ जोन की बात करें, तो मेल सेक्सुअल डिसेबिलिटीज, और उसके अंदर भी अगर हम देखेंगे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये बहुत बड़ा सेगमेंट है और जैसे जैसे प्रेजेंटेशन आगे जाएगा ना वैसे वैसे आपको चीजें भी समझ में आएगी। तो 2023 के अंदर भी एक रिसर्च किया गया था, तो ये पाया गया कि ऑलमोस्ट एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं है बट 90% करेक्ट ये आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं। 81% मेल्स, 81%, 81% पुरुषों के अंदर किसी ना किसी तरीके की सेक्सुअल डिसेबिलिटी होती है या फिर है, जो 2023 का रिसर्च किया गया था, सर्वे किया गया था पैन इंडिया। और मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, एनसीबीआई की बात कर रहा हूं, जो बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको गवर्न करने का काम करती है एनसीबीआई। आप भी सर्च कर सकते हैं एनसीबीआई पोर्टल या फिर पबमेड, जहां पे ये पूरा डेटा लॉकडाउन किया जाता है। तो 81% मेंस के अंदर, पुरुषों के अंदर किसी ना किसी तरीके की सेक्सुअल डिसेबल्ड कंडीशन पाई गई है। इसके n नंबर ऑफ रीजंस है, n नंबर ऑफ रीजंस है। बट अगर 81% की बात करें तो उसके अंदर 50% मेल्स जिनकी एज 40 से कम है, 40 से कम है, जिसे हम अडल्ट कहते हैं, 40 से कम है, उनके अंदर बहुत ज्यादा तौर पे दिखाई दे रही है। 45 के बाद आज की अगर हम बात करें तो 40 प्लस अगर हम देखेंगे तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है या प्रीजैकुलेशन, ये वाली समस्या हो सकती है। बट 40 से पहले, जैसे हम युवा कहते हैं, उनके अंदर भी बहुत बड़ा मेजर इश्यू देखा जा रहा है। और एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि जून मंथ जो होता है ना, जून, ये पूरे साल का मेंस मंथ के नाम से जाना जाता है। ये पूरा महीना पुरुषों के हेल्थ को डिनोट किया गया है, डिवोट भी किया गया है साइंस के द्वारा। पूरे ग्लोब की मैं बात कर रहा हूं। तो इसीलिए इस महीने के सेंट्रलाइज्ड कंडीशन में हमने चुना कि आज हम पुरुषों के लिए, स्पेशली फॉर मेंस, आज हम कुछ बात करेंगे। अब तक जितने प्रेजेंटेशन हमने देखे हैं हिबार इज मोर पावर के ही है, और आज जो प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं वो भी हिबार इज मोर पावर का ही है। ऐसा ना समझे कि आज जो हम डिस्कस करने वाले ये प्रोडक्ट पर्टिकुलर काम कर रहा है। ये प्रोडक्ट अब तक जितने प्रेजेंटेशन हुए हैं यूट्यूब पे, जितने आपको वीडियोस दिखाई देते हैं, तमाम चीजों के अंदर यही प्रोडक्ट काम करता है। बट हम थोड़ा सा ज्यादा टेक्निकल और इन डेप्थ बात करने जाते हैं जब हम पर्टिकुलर एक डिसीज, डिसऑर्डर या इंग्रेडिएंट के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल हेल्थ इन इंडियन मेंस, बिकॉज ये मंथ पुरुषों को डिवोट किया गया है साइंस के द्वारा। तो चलिए इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं हम। देखिए, हाँ, इसके बारे में बात कर रहा था कि ये जून मंथ मेल्स को डिनोट किया जाता है। गेट हेल्दी, फील ग्रेट। डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ ई बायोटोरियम इज मोर पावर, यू विल गेट योर हेल्थ एंड यू विल डेफिनेटली फील ग्रेट। आप इतना अच्छा पहले कब महसूस करते थे शायद याद भी नहीं है, उतना अच्छा महसूस करने शुरू हो जाएगा जब आप इस प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पे ले रहे हैं। तो चलिए, जितने भी मेल्स आज इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को जून मंथ की बहुत सारी और ढेर सारी शुभकामनाएं। ना सिर्फ मेल्स की बात मैं कर रहा हूं या आज इस मंथ की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा अगर हम देखेंगे ना, फीमेल्स को गायनेकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स हैं, गायनेकोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट मतलब डॉक्टर्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं। बट व्हाट अबाउट मेल्स? क्या भी आपने सुना है? अभी ये 2-4 साल में हमें सुनाई दे रहा है, बट उसके पहले या फिर आज भी उतनी ज्यादा तादाद में हमें सुनाई नहीं देता कि कोई शेयर नहीं करता कि यार मुझे पर्टिकुलर सेक्सुअल डिसेबिलिटी है या स्पर्म काउंट की समस्या है। बहुत कपल आपने ऐसे देखे होंगे जिनके शादी को काफी अच्छा समय हुआ है बट प्रेगनेंसी डिटेक्ट नहीं हुई है। तो इसके अंदर 50-50 चांसेस हैं। 50% फीमेल्स भी रिस्पॉन्सिबल है, 50% मेल भी रिस्पॉन्सिबल है। बट आमतौर पे देखा क्या जाता है, फीमेल्स को गायनेकोलॉजिस्ट की तरफ दिखाया जाता है, चेकिंग की जाती है। बट जो 50% कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर मेल्स हैं
उनका क्या? हम तो बात करने में भी शर्माते हैं। कितने भी नजदीक के अगर फ्रेंड्स हो, उनके अंदर भी हम शो करने में घबराते हैं बिकॉज ऑफ द मेल ईगो। बट ये सिर्फ हमारी अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपके द्वारा या फिर हमारे द्वारा जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, उस जनरेशन को भी अच्छे तरीके से बर्थ देना, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हमें यह नहीं लगता? बिल्कुल इस बारे में हमें सोचना चाहिए कि जो नई जनरेशन हमारे वजह से आने वाली है, वो कितनी अच्छी होगी। ये कौन तय करेगा? ये हमारे बॉडी के अंदर, सेल के अंदर प्रेजेंट रहने वाला डीएनए। और हम क्या कहते हैं, आज जितने भी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स हैं, वो हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से है। करेक्ट? हमारे गलत खाने पीने की वजह से है, हमारे सोने का समय नहीं है, उठने का समय नहीं है, इसी वजह से है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो हमारी लाइफस्टाइल अगर अच्छी बन जाए तो डेफिनेटली हमारी जनरेशन जो आने वाली है वो अच्छी बनेगी। बट दुर्भाग्यवश हम हमारी लाइफस्टाइल को उतनी सटीक तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ पोल्यूशन ज्यादा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्यादा है। मतलब रेज जैसे वाईफाई है, मोबाइल इंटरनेट है, तो वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो हम चाहकर भी उससे कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट डेफिनेटली हम हमारे हेल्थ को अच्छा जरूर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गुड, बेटर एंड बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल। जो हमारे खाने से नहीं मिल रहा है, उसे ही हमें खाना है विद द हेल्प ऑफ ई बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो आपके शरीर को बहुत बेहतरीन तरीके के ऑलमोस्ट न्यूट्रिशन देने का प्रयास करता है। क्योंकि यह प्रोडक्ट नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना हुआ है, तो आपके शरीर को जितनी जरूरत है उतना ही आपके शरीर को दिया जाएगा, रिमेनिंग बॉडी के बाहर निकाल दिया जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ हर्बल, आयुर्वेदिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, जिसमें किसी भी तरीके के कोई आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल नहीं किया गया। तो पूरे समाज का उत्तरदायित्व हमारा ही है बिकॉज समाज हमसे ही बढ़ता है, हमसे ही बनता है। हम सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल इन जनरल हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो पूरे, और यहाँ पे ये पिक्चर दिखाने का प्रयास वही था, बूढ़ों से लेके घर के ग्रैंड पेरेंट्स से लेके चिल्ड्रंस तक सभी लोगों की हेल्थ उतनी ही इंपॉर्टेंट है। और हेल्थ को अगर मेंटेन करना है तो हमें न्यूट्रिशन के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा बिकॉज हमारे खाने पीने में वो सारी चीजें हमें नहीं मिलती। अगर हम मान के चले 50% मिलती हैं, तो व्हाट अबाउट रिमेनिंग 50%? तो उसे ओवरकम करने के लिए हमें हिबारेज मोर पावर इस प्रोडक्ट को यूज करना पड़ेगा। और आशा करता हूं आप में से बहुत लोग उसे इस्तेमाल भी करते होंगे और कुछ रिजल्ट्स आप भी महसूस कर रहे होंगे। जहां हम बात करेंगे इंडिया की, जहां क्रिकेट एक धर्म है और बॉलीवुड की एक झलक हमें लगती है कि हमारा जीवन इस तरीके से होना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा गौर करिए, जब हम किसी फंक्शन इवेंट की बात करते हैं तो हम खुद को ग्रूम करने के लिए कितना समय देते हैं? क्या उससे आधा समय हम हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर देते हैं? बिल्कुल नहीं। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करते हो, रेगुलर बेसिस पे वॉकिंग करते हैं, रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं, रेगुलर बेसिस पे योगा करते हैं। बहुत कम है। तो हम ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हैं जहां पे मटेरियलिस्टिक चीजों को हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, मटेरियलिस्टिक चीजों को। तो हिबारेज मोर पावर एक ऐसा प्रोडक्ट और ई बायोटोरियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम इस पूरे व्यू को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे कंट्री की हम बात कर रहे हैं जहां पे ये सब चीजें हैं ही, बट उसी कंट्री में हम सेक्सुअल लाइफ के बारे में, सेक्सुअल हेल्थ के बारे में उतने असरदार तरीके से, उतना ओपन माइंडेडली बात नहीं करते। जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो, जैसे कि प्री इजैकुलेशन हो, या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी कह सकते हैं इसे, या फिर इनफर्टिलिटी हो। अगर इस बारे में हम बात करें ना, तो ऐसा लगता है कि हम किसी वर्जित क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, जहां पे एंट्री नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है, उसके बारे में हमको बात ही नहीं करनी है और उस तरीके की हम बात कर रहे हैं। बट ये बिल्कुल गलत है। हमें फोकस होना चाहिए, हमारा एजुकेशन हमारा उस तरीके से होना चाहिए। और आज ये प्रयास ई ग्रोथ एकेडमी के माध्यम से वही है कि हमारा फोकस
इन चीजों को गलत निगाहों से देखने के बजाय पर्टिकुलरली एजुकेशन लेते हुए, नॉलेज लेते हुए हम इसे समझने का प्रयास करेंगे, ताकि हम हमारे हेल्थ, हमारे परिवार की हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। आज इस प्रेजेंटेशन में हम क्या देखेंगे? अंडरस्टैंडिंग क्या क्या है, सेक्सुअल डिसेबिलिटीज क्या क्या है, अवेयरनेस किस तरीके से होना चाहिए और एक्शंस क्या क्या लेने चाहिए। जैसे हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो है, जो हमारे नियर विसिनिटी के हैं, वो कहते हैं डोंट टेल टू एनीवन, किसी के साथ आपको ये शेयर नहीं करना है। अगर फीमेल्स को इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं तो हम कहते हैं पीसीओएस, पीसीओडीज है, जिसके ऊपर हम ट्रीटमेंट भी लेते हैं, मेडिकेशंस भी लेते हैं, चेकअप भी किया जाता है। बट ऐसे कितने लोग हैं जो कहते हैं कि स्पर्म काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, या ओलिगोस्पर्मिया हमें दिखाई देता है, थिकनेस कम है, लोकोमोशन कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, डीएनए पर्टिकुलर तरीके से एडवांस लेवल में नहीं जा रहा है, पेनिट्रेशन ठीक से नहीं हो रहा है, बहुत कम। मेजर मेल्स की बात करेंगे तो एब्डोमिनल रीजन उनका बहुत ज्यादा हेक्टिक बढ़ा हुआ है। और देखिए पेल्विक रीजन में पेन ज्यादा मात्रा में दिखाई दे रहा है, टेस्टिकल कैंसरस कंडीशन भी दिखाई दे रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स रिलेटेड भी इश्यूज हमें आज की डेट में दिखाई दे रहे हैं। ये सभी चीजें कंबाइनली अफेक्ट करती हैं हमारी सेक्सुअल एबिलिटीज के ऊपर। तो ये बहुत बड़ा एक हैरेसमेंट किया जाता है। अगर मैं मेंटल हेल्थ की बात करूं कि ये दिक्कत हमें हो रही है बट हमें किसी को बताना नहीं है, चाहे कोई हमें ये कह रहा है कि बताना नहीं है या फिर हम खुद से ही किसी के साथ ये शेयर नहीं कर रहे, तो इसीलिए बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। सेक्सुअल हेल्थ सिर्फ एक अपलिफ्टमेंट ही नहीं है, एक एंजॉयबल कंडीशन नहीं है, वो हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी सेल्फ स्टीम, हमारे रिलेशनशिप, हमारे स्ट्रेस को कम करने के लिए और ओवरऑल हमारी अच्छी लाइफ को या फिर हमारे लाइफ की क्वालिटी को बेहतर करने में मदद करता है। सेक्सुअल हेल्थ मीन्स टेस्टोस्टेरोन की सही मात्रा, टेस्टोस्टेरोन की सही मात्रा, यह बहुत जरूरी है। बट हम अगर देखेंगे सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा सा गलत लगता है। सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट ही नहीं, अगर उसके ऊपर हम ठीक तरीके से ध्यान नहीं देंगे तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, इनफर्टिलिटी, जीरो इंटरेस्ट इन सेक्सुअल लाइफ, इन सभी चीजों के अंदर हम खुद को ढकेल देते हैं। और सेक्सुअल लाइफ अच्छी रहना मतलब आपके हार्ट रिलेटेड समस्या को मेंटेन करना, आपका हार्ट अच्छा रखना, हार्मोनल बैलेंस को अच्छा रखना और आपके साइकोलॉजिकल कंडीशन को भी मेंटेन रखना। तो ये सिर्फ रिप्रोडक्शन वाली बात नहीं है, ये सिर्फ नेक्स्ट जनरेशन को लाने वाली बात नहीं है, ये हमारे खुद के लाइफ को भी मेंटेन रखने के लिए और हमारी लाइफ के क्वालिटी को भी और अच्छा बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन का रहना, उसकी मात्रा अच्छी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि जो मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूं। At least one sexual health disorder was reported by 81% of the men, जिसके बारे में अभी हमने बात की कि 81% मेल्स के अंदर किसी न किसी एक तरीके की सेक्सुअल डिसेबिलिटी दिखाई देती है, चाहे वो टेम्पररी हो, चाहे वो एक परमानेंट हो। फॉर एग्जाम्पल डायबिटिक अगर कोई पेशेंट है और क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत सालों से डायबिटिक है, इंसुलिन लेते जा रहे हैं 5, 7, 10 साल से, तो उनके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी पिछले 10 साल से कम है। जब इंसुलिन शुरू करने जा रहे थे उसके पहले भी बहुत सारी कंडीशन वैसी थी डायबिटिक वाली, और तब जाके इंसुलिन शुरू हुआ, पहले दिन इंसुलिन शुरू नहीं हुआ था सॉरी। तो वो बहुत बड़ा एक स्टैग्नेंट पीरियड था जहां पे बॉडी के अंदर ऐसे कुछ चेंजेस होने लगे, हो चुके हैं, जो टेस्टोस्टेरोन को बनाने में कम है या टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन नहीं कर पाते। उसी के ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज डिक्रीज्ड सेक्स ड्राइव, मतलब इंटरेस्ट नहीं रहना। कुछ रीजंस हो सकते हैं, किसी न किसी तरीके के क्रॉनिक डिसीज से आप जूझ रहे हैं। क्रॉनिक डिसीज मतलब 5-7 साल से ज्यादा अगर पर्टिकुलर एक डिसीज से हम परेशान है तो उसे क्रॉनिक कहा जाता है, जिसके लिए हम वैरायटी ऑफ मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम। फॉर एग्जांपल डायबिटीज, फॉर एग्जांपल कार्डियक
रिलेटेड कोई मेडिकेशन हो सकती हैं, मेंटल रिलेटेड कोई मेडिकेशन हो सकती है, डिप्रेशन के लिए हो सकती है, एंजाइटी के लिए हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। क्रॉनिक डिसीज या फिर बहुत लंबे समय से किसी न किसी पर्टिकुलर मेडिकेशन का हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, या फिर रिलेशनशिप के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की रिलेशनशिप हो सकती है, मदर फादर के अंदर की हो सकती है, मदर फादर मतलब मैं सन हूं तो फादर के साथ मेरी हो सकती है, मदर के साथ हो सकती है, वाइफ के साथ हो सकती है, फ्रेंड्स के साथ हो सकती है, किसी भी तरीके के रिलेशनशिप के अंदर अगर मेजर प्रॉब्लम है जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है मेरी मेंटल हेल्थ को, तो वो भी एक कंडीशन है जहां मेरे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन कम बनता है या मेंटेन नहीं रहता, जो मुझे सेक्सुअल लाइफ के अंदर इंटरेस्ट नहीं देता। ऐसा भी कहा जाता है कि बॉडी के अंदर सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन बनता है जब हम हैप्पी रहते हैं, जब बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन अच्छी मात्रा में होता है, और वो हमारी हेल्थ को, हमारी फील को, हमारे कॉन्फिडेंस को एलाबरेट कर। तो बॉडी के अंदर जैसा हम हर प्रेजेंट कि टेस्टोस्टेरोन अगर अच्छा है तो बॉडी के अंदर बाकी हार्मोन्स जो है जो आपके पूरे शरीर को मेंटेन करते हैं वो अच्छी तरीके से काम करेंगे। नेक्स्ट वन, प्री इजैकुलेशन या प्री मैच्योर इजैकुलेशन, जिसे पीईबी कहा जाता है। इंटरकोर्स के अंदर बहुत जल्द ही सीमन का इजैकुलेशन हो जाना, वो भी एक समस्या है। नेक्स्ट वन, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट विथ यूरिनरी सिम्टम्स। प्रोस्टेट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो सकती हैं, या फिर टेस्टिकुलर इन्फेक्शन हो सकती हैं, या फिर किडनी रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। तमाम ये चीजें भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकती हैं फॉर द सेक्सुअल डिसेबिलिटीज। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम में से किसी को किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, स्टोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हमें हिबारिस मोरपार का सेवन रेगुलर बेसिस पे करना होगा। वॉकिंग अनिवार्य है, पानी का सेवन भी ज्यादा करना चाहिए, धूप के अंदर भी ज्यादा घूमना चाहिए। तो ये चीजें हमें करना जरूरी है। नेक्स्ट वन, ईडी मतलब इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अराउंड 70% मेल, अराउंड कह रहा हूं मैं, लगभग, कंफर्म नहीं है, लगभग 70% मेल्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या दिखाई देती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब क्या? सेक्सुअल ऑर्गन को ज्यादा स्ट्रेंथ ना मिलना, उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। इसका एक बहुत अच्छा एक बायोमैकेनिक हम देखने वाले हैं, मतलब एक सिंथेसिस पाथवे देखेंगे जहां पे ये किस तरीके से हार्मोनल बैलेंसिंग किया जाता है फॉर सेक्सुअल ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज डायबिटीज एंड फॉलोड बाय कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। मतलब सबसे पहले शुगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, और उनके बाद अगर कोई पेशेंट आते हैं तो वह है ब्लड प्रेशर वाले या फिर हार्ट रिलेटेड समस्या जिनको है, जो भी एक क्रॉनिक कंडीशन है, बहुत लंबे समय से अगर है तो उनके अंदर यह दिक्कत दिखाई देती है। नेक्स्ट वन, क्रॉनिक फैटिग एंड टायर्डनेस। बहुत ज्यादा थका हुआ रहना और बहुत लंबे समय से रहना, पूरी नींद होने के बावजूद भी नींद आने लगना, छोटा मोटा काम करने के बाद बैठने की इच्छा होना, सोने की इच्छा होना, रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ खाने की इच्छा होना, तो यह फैटिग वाली कंडीशन होती है। तो ऐसे कंडीशन में 100% ऐसे लोगों को वर्कआउट, एक्सरसाइज, वॉकिंग, थोड़ी बहुत रनिंग 100% अनिवार्य है। 100% अनिवार्य है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिन लोगों को टायर्डनेस ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा थकान आती है, छोटा मोटा काम होने के बाद भी बहुत थकावट महसूस होती है, खाना खाने के बाद भी खाना खाने की इच्छा होती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमने लिखा भी है नीचे, द मॉडर्न डे सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो आज की हमारा लाइफस्टाइल है, उसी को सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहा जाता है, जो कॉमन कॉज होती है हमारे बॉडी के अंदर सेक्सुअल डिजायर को कम करना। नेक्स्ट वन, मेल इनफर्टिलिटी, जिसके बारे में अभी हमने बात की। जितनी भी इनफर्टिलिटी वाली केसेस दिखाई देती हैं, 50% कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज फीमेल एंड रिमेनिंग 50% कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर इज मेल। फीमेल्स को तो चेकअप किया जाता है, जिसके बारे में अभी हमने बात की, बट व्हाट अबाउट मेल्स? चेक नहीं किया जा सकता, बात भी नहीं की जा सकती, मेल ईगो हर्ट हो जाता है, कोई कुछ कहेगा, ये दिक्कत हमें दिखाई देती है। घबराने की जरूरत नहीं है। ऑल दिस कंडीशन के लिए ओनली वन
प्रोडक्ट इज देयर। आपको किसी भी तरीके की रिसर्च करने की, स्टडी करने की जरूरत नहीं है। हमने एक बेहतरीन प्रोडक्ट आपके सामने लाया है जिसका नाम है ई बायोटोरियम इबारेज मोर पावर, जो आपको इनफर्टिलिटी के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट देता है। बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास अवेलेबल है, जहां पे स्पर्म की क्वालिटी कम है, स्पर्म का थिकनेस कम है, मोटिलिटी कम है, तमाम चीजों के अंदर ये प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द साइलेंट स्ट्रगल। जैसे हम कह रहे थे ना कि 2023 के अंदर एक स्टडी की गई थी जहां पे ये देखा गया कि 25 से 30% इंडियन मेल किसी न किसी तरीके के सेक्सुअल डिस्फंक्शन के अंदर कारगर सिद्ध हुए। ये आंकड़ा है जो लोग 40 से कम है, और जो हम बात कर रहे थे ना 81%, वो जनरल बात कर रहे हैं। जितने भी मेल से अराउंड 60 ईयर्स की तक कंसिडर किया जाता है, 18 उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक 81%, और काउंट अगर करेंगे तो 40 से कम वाले 25 से 30% ऐसे हैं जिनके अंदर सेक्सुअल डिस्फंक्शन दिखाई देता है। 40 के बाद अगर हम देखेंगे तो वो काउंट बढ़ता है। घबराने की बात नहीं है, और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ काम करेंगे। तो देखिए, मैं कहने जा रहा था आपको, ये वाला एक एग्जाम्पल हम आज बात करेंगे। सॉरी, देखिए, एक येल अर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड है, शायद अगले स्लाइड के अंदर वो पिक्चर गलती से पुट ऑन की गई है। अर्जिनिन, यहाँ पे आप देख रहे हैं LARG, एक अमीनो एसिड है जो नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। 20 अमीनो एसिड्स होती हैं, 20 अमीनो एसिड के दम पर ही हमारे शरीर के अंदर पूरे प्रोटीन्स बनते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि पिछले प्रेजेंटेशन के अंदर और उससे पहले प्रेजेंटेशन के अंदर भी हमने देखा था कि 10,000 से भी ज्यादा प्रोटीन्स बनते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो जितने भी अलग अलग प्रोटीन बनते हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड के बदौलत ही बनते हैं। सॉरी, 20 अमीनो एसिड की डिफरेंट स्ट्रक्चरल एबिलिटीज के अंदर। तो उसमें 8 अमीनो एसिड और 12 अमीनो एसिड, ये दो अलग कैटेगरी की जाती है। 8 अलग, 12 अलग। जो 8 है वो इसेंशियल है, मतलब वो हमारी शरीर, हमारी बॉडी नहीं बनाती, उसे खाने के द्वारा ही हमें लेना पड़ता है। और 12 ऐसे हैं जो नॉन इसेंशियल है, इसका मतलब हमारा शरीर वो बनाता है, हमारी बॉडी बनाती है, उससे बाहर से एज ए सप्लीमेंट खाने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप चौंक जाओगे कि ये जो यल अर्जिनिन है, अर्जिनिन एक अमीनो एसिड है। यल मतलब लिवर रोटेटरी, उसका जो रोटेशन होता है, जो घूमता है जिस तरीके से, वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है यल, एक होता है डी। एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेशन, एक होता है लीवर रोटेशन। तो ये लीवर रोटेशन वाला है, और आमतौर पे 90% से भी ज्यादा जो अमीनो एसिड्स है वो लीवर रोटेटरी पाई जाती है ह्यूमंस के अंदर। तो ये यल अर्जिनिन एक अमीनो एसिड है, एक ऐसा अमीनो एसिड जो टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है मार्केट में। एक कैप्सूल की कीमत आपके 4 या 5 दिन सुबह शाम, जो आधा चम्मच आप प्रोडक्ट खा रहे हो, जिसके अंदर गोल्ड भी है, सिल्वर भी है, 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट भी है, 4 से 5 दिन का सुबह शाम का डोज मिलाकर जितना पैसा नहीं होता, उससे ज्यादा पैसा एक कैप्सूल का लगता है, जो सिर्फ यल अर्जिनिन का है। और अगर मैं ये कहूं कि यल अर्जिनिन हमारे प्रोडक्ट के अंदर एक इंग्रेडिएंट का बाय प्रोडक्ट है, हमने अर्जिनिन डाला नहीं है, हमने एक ऐसा इंग्रेडिएंट डाला जो इंग्रेडिएंट हमारे शरीर के अंदर जाने के बाद यल अर्जिनिन की जो सिंथेसिस होती है शरीर के अंदर, उस सिंथेसिस को बढ़ाने का काम करेगा। अब देखिए, आप इसका पैसा कितना दोगे? आप डबल कर दें सागर सर को बताकर कि जो एक कैप्सूल है वो हमारे 5 दिन के डोज से भी ज्यादा कीमत है, और वो इंग्रेडिएंट, वो जो एलिमेंट है, वो जो अमीनो एसिड है, वो हमने डाला भी नहीं है जानबूझकर, वो एक इंग्रेडिएंट का बाय प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के अंदर अर्जिनिन की मात्रा को बढ़ाता है नेचुरल तरीके से। अभी देखिए, समझने का प्रयास करेगा, सिर्फ 2 से 3 मिनट लेंगे हम इस केमिकल सिंथेसिस को समझने के लिए। ये हमारा ब्रेन है। ऐसा कहा जाता है कि मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट, सेक्सुअल डिजायर ब्रेन के अंदर शुरू होती है विद द हेल्प ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब इस टेस्टोस्टेरोन को बनाया किस तरीके से जाता है? तो देखिए, एक्साइटमेंट लेवल अटेंड हो चुकी है। एक्साइटमेंट लेवल को अटेंड करने के लिए पोटेशियम लगता है, सोडियम लगता है, और कैल्शियम लगता है, मैग्नीशियम भी लगता है। क्या क्या लगेगा? मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। अगर मैं ये कहूं कि मेरे बॉडी के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमतरता हो सकती है? डेफिनेटली यस।
अगर मैं ये कहूं कि मेरे शरीर के अंदर पोटेशियम कम है, मैग्नीशियम कम है, तो क्या इनडायरेक्टली मैं ये कह रहा हूं कि मेरे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम है? डेफिनेटली यस। तो हिबारिस मोर पावर आपके शरीर के अंदर तमाम ऐसे न्यूट्रिशन को देगा जो आपके शरीर के अंदर, आपको पता हो या ना हो, ऐसे अनगिनत सिंथेसिस के अंदर, प्रोटेक्टिव मेजर्स के अंदर काम करेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं येल अर्जिनिन की। आई होप मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, मैं जहां पे ये राउंड घुमा रहा हूं, तो येल अर्जिनिन आ रहा है। और नेक्स्ट थिंग जो सागर सर ने पूरी दुनिया को दिया है, दैट इज मैग्नेटिक थेरेपी, जो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड जरूरी है, जो यहाँ पे NO दिखाई दे रहा है आपको, NO जरूरी है। अर्जिनिन के साथ साथ एज अ बाय प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट नहीं, सबस्ट्रेट लगता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एंड अर्जिनिन जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं और एक एंजाइम आता है, दैट इज NOS, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। नाइट्रिक ऑक्साइड को सिंथेसिस करने वाला, बनाने वाला हार्मोन आता है, और वो अर्जिनिन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में NO कहते हैं। अब देखिए, हिबारिस मोर पावर के साथ साथ अगर मैग्नेटिक बेड हम यूज करेंगे तो कितना असरदार तरीके से हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बना। नाइट्रिक ऑक्साइड एक एंडोथेलियल सेल्स के अंदर जाता है हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारी सेक्सुअल ऑर्गन की सेल है, पेनाइल की एक सेल है, जिसके अंदर देखिए आप GTP आ रहा है, यहाँ पे ये कन्वर्जन, पूरा कन्वर्जन हो रहा है। आप इतना ध्यान रखिए, ये एक प्रोटीन बन रहा है जहां पे कैल्शियम भी काम है। एक प्रोटीन है और एक कैल्शियम है जो काम करेंगे इरेक्शन का। इरेक्शन का मतलब सेक्सुअल ऑर्गन को हार्डनेस दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, और ये स्ट्रेंथ सिर्फ और सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ही दी जाती है। ऑक्सीजन ज्यादा लग रहा है, येल अर्जिनिन नाम का अमीनो एसिड लग रहा है, साथ में मैग्नीशियम लग रहा है, कैल्शियम लग रहा है, पोटेशियम लग रहा है, सोडियम भी लग रहा है। और इन तमाम चीजें जब बहुत अच्छी तरीके से होती हैं तो हमारे सेक्सुअल ऑर्गन को स्ट्रेंथ दिया जाता है नेचुरल तरीके से। और क्या होगा, हार्ट बीट क्यों बढ़ेगी, हमारी टेम्परेचर क्यों बढ़ेगा, सांस क्यों फूलेगी? बिकॉज हार्ट का या फिर वाइटल ऑर्गन का थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन कम करके सेक्सुअल ऑर्गन को स्ट्रेंथ ज्यादा दी जाती है, वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा दिया जाता है। इसीलिए धड़कनें बढ़ती हैं, इसीलिए पंपिंग रेट बढ़ता है, इसीलिए बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, इसीलिए पसीना भी आता है, इसीलिए एसिडिक कंडीशन भी बढ़ती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वाइटल ऑर्गन्स, इंपॉर्टेंट ऑर्गन का जो ब्लड फ्लो है थोड़ा सा कम करके कुछ समय के लिए सेक्सुअल ऑर्गन को दिया जाता है। क्या बोला मैंने? कुछ समय के लिए। ध्यान रखिएगा, ये आने वाले स्लाइड के अंदर हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये चीज हो गई। अभी क्या होगा, जैसे ये PDE, आगे हम बात करेंगे PDE के ऊपर। ये PDE5 है। ये PDE5 यहां आके साइक्लिक GMP को इनहिबिट कर रहा है। क्या कर रहा है? इनहिबिट, मतलब खत्म कर रहा है, उसको आगे फंक्शन नहीं करने दे रहा है। जब तक ये PDE इनहिबिट करता रहेगा तब तक इरेक्शन मिलता रहेगा। जब ये PDE एक्टिवेट हो जाएगा तब इरेक्शन खत्म हो जाएगा। क्या होगा? इरेक्टाइल डिसफंक्शन, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन की स्ट्रेंथ कम हो जाना। नेचुरली ये कम समय का है, समझ रहे हैं आप? तो ये एक है हमारे बॉडी का नेचुरल सिस्टम। अभी देखते हैं क्या होगा। उसे समझने के लिए बहुत अच्छी तरीके से हमने दिया है, ये उसी का प्रेजेंटेशन है, अलग तरीके का। सेक्सुअल स्टिमुलेशन ब्रेन के द्वारा हो गया। किस तरीके से? नाइट्रोजेनिक नर्व, एक नर्व है जो स्टिमुलेट करने का काम करेगी। क्या करेगी? नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी, एंडोथेलियल सेल, जैसा हमने कहा था कि ये साइक्लिक GMP को यहाँ पे बंद किया जा रहा है, PDE इनहिबिटर, PDE इनहिबिटर। और जब तक ये बंद रहेगा तब तक इरेक्शन देखने मिलेगा। समझ रहे हैं आप? अभी देखिए, एलोपैथिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके का एक ड्रग आया जो ऐसे पेशेंट्स के अंदर काम करता है जिनके बॉडी के अंदर 0 टेस्टोस्टेरोन है, कम मात्रा में है। वो क्या है? उसका नाम है सिल्डेनाफिल सिट्रेट। थोड़ा सा मुझे इसे हाईलाइट करना था, दुर्भाग्यवश थोड़ा सा समय की कमतरता थी, इसलिए मैं इसे थोड़ा सा ग्रूमिंग नहीं कर पाया।
बट मैं अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो सिल्डेनाफिल सिट्रेट ये एक ड्रग है, एलोपैथिक इंडस्ट्री का बेहतरीन ड्रग जो एलन दौर के टाइम पे काम करता है। ये हमारे बॉडी के अंदर जैसे ही जाएगा वो डायरेक्टली काम करेगा पीडीई एज इनहिबिटर। पीडी का मतलब क्या है? फॉस्फोडाइस्टरेज 5। तो ये पीडीई 5 को इनहिबिट करके रखेगा। इनहिबिट का मतलब क्या है? उसे बंद करके रखेगा, स्विच ऑफ करके रखेगा। जब तक स्विच ऑफ रहेगा तब तक क्या होगा? इरेक्शन रहेगा, सेक्सुअल ऑर्गन में स्ट्रेंथ रहेगी। सिल्डेनाफिल सिट्रेट क्या करेगा? जैसे इसे हम कंज्यूम करते हैं 10 से 15 मिनट के बाद ये पीडीई को लंबे समय तक बंद करके रखेगा। कितने समय तक? लंबे समय तक। ये तो अच्छी बात है, सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट तो बहुत अच्छी तरीके से हो गई। बट अभी हमने क्या देखा था पिछले स्लाइड में? जब भी सेक्सुअल ऑर्गन के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वहां पर वाइटल ऑर्गन का ब्लड फ्लो कम करके इधर ट्रांसफर किया गया। और वो कितना था? नेचुरली कम समय था। बट सिल्डेनाफिल सिट्रेट हमारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन की लेवल को इतना बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन को कम करने के लिए ये पीडीई एक्टिवेट कंडीशन में होना चाहिए। अगर ये इनएक्टिव कंडीशन में रहा तो टेस्टोस्टेरोन की लेवल तो मेंटेन रही, ब्रेन को पता नहीं चल रहा है कि इसे कम करना है। ब्रेन कब कम करेगा? जब वो नर्व को पता चलेगा कि यार ये पीडीई एक्टिवेट कंडीशन में है, अभी से मुझे इसे बंद करना है। बट वो स्विच ऑफ कंडीशन में है, ऑन ही नहीं है, तो ब्रेन को क्या लगेगा? अभी और स्ट्रेंथ जरूरी है। काम करता है, दैट इज वन काइंड ऑफ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। गोखरू भी काम करेगा, इलायची भी करता है, सैबरी भी है, गोल्ड भस्म भी इसके अंदर यूज किया गया है। और वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट इज नथिंग बट द इंडियन जिनसेंग। आपने सुना होगा ना कि अश्वगंधा का यूज किया जा रहा है। अश्वगंधा है, हमने अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाला है, दैट इज शाहगंधा। अश्वगंधा के 10% काम अगर दिखाई दे रहा है तो शाहगंधा के 20% काम दिखाई देगा। क्यों? हल्दी ज्यादा काम करेगी या कुरकुमिन ज्यादा काम करेगा? डेफिनेटली कुरकुमिन ज्यादा काम करेगा, करेक्ट? तो अश्वगंधा काम करेगा या शाहगंधा काम करेगा? अश्वगंधा तो काम करेगा ही, बट उससे कई गुना अच्छा काम करेगा और ज्यादा काम करेगा शाहगंधा, बिकॉज शाहगंधा इज अ एक्टिव बायोमोलिक्यूल ऑफ अश्वगंधा। इलायची है, कौंच बीज, वन ऑफ द बेस्ट इंग्रेडिएंट। शाहगंधा जिसके बारे में अभी बात की। तो ये रहा आज का प्रेजेंटेशन। ना सिर्फ ये बताए वाले इंग्रेडिएंट, जितने हमने इंग्रेडिएंट बताए हैं उतने ही नहीं, हमारे प्रोडक्ट के अंदर जितने इंग्रेडिएंट आपको दिखाई देते हैं 95% इंग्रेडिएंट्स आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद टेस्टोस्टेरोन मेंटेनेंस। तो टेस्टोस्टेरोन कम है, थोड़ा सा ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रोडक्ट आपके एज के अनुसार आपके शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने का काम करेगा। ये सिर्फ मेल्स के अंदर की बात नहीं है, 22 साल की एज तक फीमेल्स के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन की लेवल ज्यादा होती है एट द एज ऑफ 22। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन की लेवल थोड़ी सी कम हो जाती है। आज अगर हम बात करेंगे तो 18 साल तक टेस्टोस्टेरोन की लेवल अच्छी होती है, 18 साल के बाद टेस्टोस्टेरोन की लेवल थोड़ी सी कम होती है। बट अगेन 3 to 4% टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स के अंदर भी पाया जाता है, जो अगेन बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, फोकस, शार्पनेस, मसल्स एंड बोन्स का रिलेशन, इन तमाम चीजों को गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए टेस्टोस्टेरोन ही काम करता है। तो ये एक प्रेजेंटेशन इस तरीके से है जो हमारी पूरे परिवार को एक अच्छी सेहत देने का काम करेगा, क्योंकि ये महीना पुरुषों के लिए डिवोट किया गया था, इसलिए आज ये सेशन हमने लिया था। और एक चीज आज बहुत महत्वपूर्ण है, आज फादर्स डे है। तो जितने भी मेरे पितृ समान लोग यहाँ पे हैं, आप सभी लोगों को पूरे ई-बायोटोरियम परिवार की तरफ से और मोर हेल्थ केयर, हिबारेज मोर पावर इस परिवार के तरफ से भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। और आशा करता हूं कि आप अपने पेरेंट्स को उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, उनके अच्छे और वेलबींग के लिए बेहतरीन गिफ्ट दे सकते हैं। दैट इज नथिंग बट द ई-बायोटोरियम हिबारेज मोर पावर। तो आज का ये सेशन यहीं तक था। सो थैंक यू सो मच।